राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का दिन। चंद्रघंटा माता जो कि उनको पसंदीदा उनका भोग है और पसंदीदा उनका जो कलर है, पसंदीदा भोग उनको जो कि आज घी से बनी हुई सामग्री या फिर घी, शुद्ध गाय का देसी घी आप उनको भोग लगा सकते हैं, जो कि चंद्रघंटा माँ को देसी गाय का घी आज तीसरे दिन पे भोग लगता है। और साथ ही साथ में जो चंद्रघंटा माँ का प्रिय कलर है लाल और भूरा, तो आज उनको लाल और भूरे रंग का वस्त्र धारण करा सकते हैं। माँ को मैंने तो लाल रंग की चुनरी उड़ा रखी है, इनको मस्तक पर फूल थोड़ा सा मैंने पधरा दिया है। और आप भी इसी प्रकार से माँ की पूजा कर सकते हैं और माता रानी सभी पर ऐसे प्रसन्न रहें, खूब सारी कृपा बनाएं और ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखें। माता रानी सबके घर में निवास करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ को भोग लगाया और रोज डेली जैसे नित्य प्रतिदिन हम लोग खुद अपना स्वयं मांग भरते हैं, तो माता रानी की मांग भरनी है। और मांग भर के, क्योंकि माता रानी को सिंदूर का सबसे प्रिय है, सिंदूर जय माता दी बोलकर ऐसे इनके मस्तक पे लगाएं और जो बचा है पहले उनके चरणों पे और फिर उनको प्रसादी लेकर अपने मस्तक पे धारण करें। जो प्रसादी है माँ की, इससे हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे, ऐसे माँ की कृपा बनी रहे। तो ये चीज़ जरूर करनी चाहिए, इससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दीपक प्रज्वलित कर दिया है मैंने। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम सबसे पहले गनु महाराज की पूजा करते हैं। गणपति सर्वप्रथम पूजनीय है और एक लोटा जल भी रख दिया है। इलायची है, पान, सुपारी, कमलगट्टा, ये सब चीज़ का आप चाहो तो रोज भोग लगाओ और चाहो तो नित्य प्रतिदिन जैसे हम लोग पूजन अर्चन करते हैं। तो देखिए माँ को तो पान, सुपारी, कमलगट्टा ये सब चीज़ें चढ़ती हैं और उनको बहुत प्रिय हैं, तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ। जैसे कि अभी हमने गाय का घी और जो ऋतु फल हों आप उनको फल का भोग लगाएं। ये सब चीज़ें भोग जैसे सुपारी, कमलगट्टा, इलायची, लौंग, अभी हवन सामग्री होगी, तो इस प्रकार से माँ को भोग लगाया जाता है। माँ को भोग में रख देती हूँ और ऋतु फल में जो भी आपके पास में केले हों, सेब, अनार लगा सकते हैं भोग। और आप लोग पहले हम लोग करेंगे पूजन, तो सर्वप्रथम पूजनीय तो होते हैं गणेश जी ही, ठीक है। तो सबसे पहले आरती गणपति महाराज की, फिर उसके बाद माता रानी की, फिर उसके बाद घर में जो हम लोग हवन करते हैं वो धूनी दिखाएंगे। धूनी से सुख जितनी भी हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है ना माता रानी से जो हमें मिलती है, वो पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। तो ये मैंने उनको भोग में केले भोग लगा दिए हैं। और इसी प्रकार आप भी बिल्कुल सरल सिंपल पूजा विधि कर सकते हैं। तो गणपति महाराज की जय हो। गनु महाराज कृपा करें, माँ जगत जननी कृपा करें, नौ देवी के स्वरूप में हमारे घर में सदा के लिए विराज रहें। कलश की भी पूजन अर्चन करनी है, तो आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा। कलश की भी पूजा करनी है हमें। समस्त घर में देवी देवता विराजमान है। जय माता दी। हाँ, गलती सलती क्षमा करना, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करना, कृपा करना और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, ऐसे उनसे आग्रह करें। और महादेव पिताजी की भी पूजन अर्चन करनी है। समस्त घर में देवी देवता हैं जितने, सबको फूल उनके चरणोदक पर रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये है मेरी बिल्कुल सरल सिंपल पूजा जो कि हम
नित्य प्रतिदिन ऐसे ही कर लेते हैं। अभी मैंने जाल से ढक दिया है इसको, दीपक को। अब मैं साथ में थोड़ी सी जो रोज डेली का हवन होता है वो करना चाहिए, साथ के साथ कर लेते हैं, क्योंकि वो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, माता रानी की कृपा, देवतागण की कृपा हम पर बनी ही रहे। ऐसी ही हम लोग कृपा चाहते हैं उनसे, तो ऐसे बनी रहनी चाहिए ना। क्योंकि देखिए हमारे घर में जितनी कभी कभी ऐसे होता है कि नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बाहर जाते हैं, कभी कुछ इधर उधर पैरों के नीचे आ ही जाता है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म। ये है लोबान, इसमें हवन की सामग्री सारी चीज़ें मैंने ऐड करके रखी है। मैं मिश्रण बना करके रख लेती हूँ। और भीमसेनी का कपूर जो कि अच्छा और सबसे सरल और सबसे जल्दी जलता है, भीमसेनी का कपूर। तो मैं भीमसेनी का कपूर यूज़ करती हूँ, देसी है और वो अच्छा भी रहता है ज़्यादातर, क्योंकि जल्दी से पकड़ लेती है और देसी है, ये भी है। ऐसे चूरा बना के डाल लो, या चूरा बना के डाल देते हैं ना तो सब में अच्छे से पकड़ लेता है, जलता है। जय माता दी। घी बतासे का भोग लगता है अग्नि में, तो पर मैं बतासे ना, मिश्री हो आपके पास, मिश्री भी डाल सकते हैं मीठा, और घी तो मस्ट है ही है। घी और जो जिसमें फूल होते हैं ना, फूल वाली लौंग, 2 लौंग हो, 2 लौंग का जोड़ा। क्या है ज़्यादातर ना फूल टूट ही जाते हैं, कितने भी बचा लो इन्हें, लौंग के। तो 2 ये लौंग का जोड़ा जो कि फूल वाला ही है, ढूंढना। और ये मैंने लगाया इसमें थोड़ा घी। घी अगर आपके पास में घर का बना हुआ हो तो और अच्छा है। ये देखिए हो गया। अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है। बस ये भीमसेनी का कपूर इसीलिए बहुत बहुत सही है कि चल जाता है। जय माता दी। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में, दीपक दिखाने के बाद हम लोग जब ये कपूर से पूजन करते हैं तो हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति तुरंत मिल जाती है। क्योंकि हम लोग अश्वमेध यज्ञ तो कर ही नहीं पाते हैं, तो माँ कृपा करें सब पर। ऐसे ही कलश की भी ऐसे ही पूजा कर दीजिए, और समस्त देवता गण को भी दिखाना है। जो भी आपके घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं और ग्रंथ रखे होते हैं, पुराण रखे होते हैं, शास्त्र रखे होते हैं, तो उन पे भी पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आप लोगों को चर्चाएं अच्छी लगती हैं तो आप लोग प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।